नेक्स्ट पैरा है 7. ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ. जब टॉमी ने बताया कि टीचर जो है कि पहले जो टीचर जो है कि वो बॉयज़ और गर्ल्स को सेम थिंग जो है वो बताया करते थे, उनको होमवर्क देते थे और उनको क्वेश्चन पूछा करते थे, तो उससे मार्गी क्या बोलती है कि ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, कि क्या कोई आदमी जो है वो इतना स्मार्ट होता है क्या. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. अब टॉमी कहता है कि हाँ, आदमी जो है वो स्मार्ट होता है कि मेरे फादर जो है वो उतने ही स्मार्ट है, यानी उनको उतना ही नॉलेज है जितना कि मेरे टीचर को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, कि मैं आई बेचा यानी शर्त लगाना, कंडीशन बैट, कि मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे फादर जो है वो जितना मेरे टीचर जानते हैं उनके बराबर जानते हैं, मतलब उनको भी उतना ही नॉलेज है. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी जो है वो इस बात पे कोई डिस्प्यूट यानी आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती थी. शी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई भी स्ट्रेंज मैन यानी कोई भी अजनबी व्यक्ति मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर. टॉमी जो है वो जोर से हंसने लगा. यू डोंट नो मच मार्गी. वो कहता है मार्गी तुम नहीं जानती. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर जो है कि पहले जो टीचर थे वो किसी के घर में आके नहीं पढ़ाते थे, मतलब दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, कि उन टीचर यानी वो टीचर जो है वो घर में जाके नहीं पढ़ाते थे, बल्कि उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जो कि क्या होती है, स्कूल, कि उनके पास में एक बिल्डिंग होती थी और सारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और वहीं पे अब मार्गी जो है वो पूछती है कि सारे बच्चे जो है क्या सेम थिंग यानी कि उनको क्या एक ही चीज़ जो है वो पढ़ाई जाती है. श्योर इफ दे वर द सेम एज. अब टॉमी कहता है कि हाँ, अगर वो बच्चे अगर सेम एज के हैं, एक ही एज के अगर है, तो उनको एक ही चीज़ जो है वो सभी को पढ़ाई जाती है. नेक्स्ट पैरा है 8. बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. अब मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी मदर जो वो कहती है कि हर बच्चे का अलग अलग माइंड होता है और टीचर को उनके माइंड के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट तरीके से, मतलब अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ता है, ऐसा मेरी मदर कहती है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे व्हेन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. अब टॉमी जो है वो उस बात से, मतलब वो जो मार्गी जो इतना यूँ पूछती है इन सब बातों के बारे में, तो टॉमी जो है थोड़ा इरिटेट होकर बोलता है कि यार छोड़ो, तुम नहीं जानती इस बारे में, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो यानी इस बुक्स को अगर पढ़ना नहीं पसंद करती हो, तुम इसे पढ़ना छोड़ दो, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. अब मार्गी जो है वो वापस उसको बोलती टॉमी को कि मैंने कब कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, यानी मार्गी जो है वो इस फनी स्कूल वाली जो बुक है उसको पढ़ना चाहती थी. फनी क्यों लग रही है उनको, क्योंकि उसने तो कभी स्कूल देखी ही नहीं थी, तो अभी जो अपनी स्कूल है, बुक्स है, इनके बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं थी, इसलिए उसको वो स्कूल और बुक जो है वो काफ़ी फनी लग रही थी, तो वो उस बुक को पढ़ना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल. यहाँ तक कि उन्होंने उस बुक को आधा भी नहीं पढ़ा था, तभी मार्गी की मदर जो है वो आई और उसने बोला मार्गी स्कूल यानी तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप. मार्गी ने ऊपर देखा. नॉट येट मम्मा. अब उसने बोला नहीं मम्मा, अभी नहीं. नाउ सेड मिसिस जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. अब मिसिस जॉन्स यानी उसकी मदर, मार्गी की जो मदर है, वो कहती है नहीं अभी जाना है तुम्हें स्कूल, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, मतलब तुम्हारी पढ़ाई का भी टाइम हो गया, तुम्हें अभी स्टडी करना है. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और लगता है शायद टॉमी का भी अब पढ़ने का टाइम हो गया है, ऐसा मार्गी की मदर कहती है. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी की मदर ने मार्गी सेड टू टॉमी यानी मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल.
कि मार्गी जो है वो टॉमी से कहती है कि क्या मैं स्कूल के बाद में यानी स्टडी करने के बाद में तुम्हारे साथ वापस इस बुक को पढ़ सकती हूँ। तो जब मार्गी जो है जब टॉमी को पूछती है कि स्कूल मतलब स्टडी करने के बाद में क्या मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ, तो टॉमी जो है वो रिप्लाई करता है मे बी, कि हाँ पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनशैलेंटली ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो कहता है मतलब टॉमी जो है नॉनशैलेंटली यानी थोड़ा सुपीरियर वैसे यानी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए उसको कहता है कि हाँ तुम पढ़ सकती हो, और ऐसा कहते हुए टॉमी जो है वो विस्लिंग करता हुआ यानी सीटी बजाते हुआ चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, कि उस पुरानी सी बुक को अपने आर्म के नीचे दबाते हुए वो चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी जो है वो अपने स्कूल के रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और इसका स्कूल का जो स्कूल रूम यानी उसकी जो पढ़ाई का जो रूम जो था वो कहाँ था, उसके बेडरूम के जस्ट पास में। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, वो मैकेनिकल टीचर जो है वो ऑन था, मतलब मशीन थी वो तो मशीन जो थी मतलब उसकी जो लैपटॉप जो कंप्यूटर स्क्रीन जो थी उसका जो रोबोटिक टीचर जो था वो ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका वो वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, कि जो उसका जो टीचर यानी मैकेनिकल जो टीचर जो था वो इस समय हमेशा ऑन रहता था, केवल सैटरडे और संडे यानी सैटरडे और संडे को शायद उनकी छुट्टी होती होगी, इसलिए सैटरडे और संडे के अलावा वो हमेशा यानी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इन डेज में वो हमेशा इस समय ऑन रहता था। यहाँ देखो मार्गी जो है वो पढ़ रही स्टडी कर रही है, सारे पूरे रूम में मशीन्स वगैरह लगी हुई है, कोई टीचर नहीं है, तो वो अपनी स्टडी कर रही है। Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी मदर यानी मार्गी की जो मदर है वो कहती थी कि ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को अच्छा समझ सकते हैं अगर उनको वो रेगुलर आवर्स यानी रेगुलर अगर टाइम पे अगर वो पढ़े किसी भी चीज़ को तो उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसी उसकी मम्मी की थिंकिंग थी कि अगर कोई भी चीज़ को अगर किसी भी रेगुलर टाइम पे अगर पढ़ा जाए तो उस चीज़ को अच्छे से समझा जा सकता है। द स्क्रीन वॉज लिट अप, कि स्क्रीन पे लाइट जो है वो लग रही थी, एंड इट सेड, और जो रोबोटिक टीचर जो था रोबोटिक टीचर जो कि जिसमें स्क्रीन लगी हुई थी उस स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ था, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। उस पर लिखा हुआ है कि आज जो है हम क्या पढ़ेंगे अर्थमेटिक लेसन जिसमें कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो है उसको किस प्रकार ऐड किया जाता है, आज हम ये टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, ऐसा उस स्क्रीन पे लिखा आया। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। फिर आगे क्या आया कि प्लीज जो कल का जो होमवर्क जो था उसको जो प्रॉपर जो स्लॉट यानी प्रॉपर जो उसकी जो स्पेस जो है उसमें यानी पेन ड्राइव को भी जो भी प्रॉपर ये पेन ड्राइव है उसमें कल का होमवर्क जो है वो डाले। नेक्स्ट पेरा है 10। मार्गी डिड सो विद ए साई। मार्गी जो है मतलब उसका पढ़ने की इच्छा नहीं थी, उसका वो जो होमवर्क वगैरह जो था वो करने की इच्छा नहीं थी, तो उसने मतलब जबरदस्ती यानी एक गहरी सांस लेते हुए उसने उस होमवर्क को प्रॉपर जो स्लॉट है उसमें सबमिट किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। कि मार्गी जो है वो क्या कर रही थी, केवल वो सोच रही थी किसके बारे में, जो पुरानी जो स्कूल जो थे जो कि अपने अभी चल रहे हैं वो वाले स्कूल जो है उनके बारे में वो सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय। कब की बात थी ये कि उसके जो ग्रैंडफादर थे जब वो छोटे बच्चे थे तो वो जो स्कूल में जाया करते थे उस स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी कि सारे पड़ोस के जो भी सारे बच्चे हैं वो उस स्कूल में एक साथ आते हैं, लाफिंग हंसते हैं, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के मतलब स्कूल में एक साथ जोर जोर से हंसते हुए चिल्लाते हैं।
सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम यानी क्लासरूम जो होता है उसमें एक साथ बैठे हुए रहते हैं। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के लास्ट में यानी छुट्टी के टाइम वापस एक साथ अपने घर को जाते हैं। इन सारी बातों के बारे में मार्गरेट जो है वो सोच रही थी। दे लर्न द सेम थिंग्स, कि वो बच्चे यानी अपने जो स्कूल के जो बच्चे हैं, अभी जो स्कूल चल रही है, कि इन स्कूल के बच्चे जो है वो हमेशा एक ही चीज को यानी एक ही टॉपिक को एक साथ पढ़ते हैं, इस बारे में भी वो सोच रही थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वो इस बात पे भी मतलब सोच रही थी कि इस स्कूल के जो मतलब इस प्रकार के जो स्कूल्स होती है उनके जो बच्चे हैं, अगर उनको किसी भी होमवर्क में अगर प्रॉब्लम हो, अगर एक दूसरे को अगर समझ में नहीं आए तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे और इसके बारे में आपस में एक दूसरे से बात भी कर सकते थे। इन सारी बातों के बारे में मार्गरेट जो है वो जब उसके पढ़ने का टाइम था तो इन सब बातों के बारे में वो सोच रही थी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और इस बात पे भी उसने मतलब विचार किया कि उस समय स्कूल में जो लोग होते हैं यानी इंसान जो होते हैं वो उस समय टीचर हुआ करते थे। इन सब बातों के बारे में वो सोच रही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब जब वो पढ़ रही थी अब उसको क्या पता उस मशीन को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था, मतलब उसके तो पढ़ने का टाइम था तो वो अपना काम कर रहा था मैकेनिकल टीचर तो, लेकिन उस मार्गी के माइंड में सारी बातें जो थी यानी पुराने स्कूल के बारे में सारी बातें चल रही थी और मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड डैश डैश डैश, कि जब हम फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन को जोड़ते हैं मतलब एक 1/2 जब हम जोड़ते हैं एंड डैश 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 यानी कुछ और अगर उसमें जोड़ते हैं, ऐसा स्क्रीन पे आ रहा था। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी जो है वो इस बारे में भी सोच रही थी कि किस प्रकार बच्चे जो है वो इस स्कूल को पसंद किया करते थे, यानी पुराने समय में जो भी पुराने टाइम में जो भी स्कूल जो थी उस स्कूल को बच्चे जो है वो कैसे पसंद किया करते थे। इन सब बातों के बारे में वो सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो इस बारे में सोच रही थी कि उस समय के जो स्कूल के जो बच्चे थे वो कितना मजा यानी कितना फन जो है वो किया करते थे। बच्चों ये लेसन था, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर वो समझ में नहीं आया तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, पूछ लेना कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो।